बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाया, जबकि बाबा साहब की पार्टी ऑलरेडी पहले से आरपीआई थी। आरपीआई को क्यों छोड़ा? आरपीआई जो बाबा साहब की बनाई पार्टी है, आरपीआई को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाया, इसका आपका क्या कहना है? साहब कांसीराम जब जो है पुणे में साइंटिस्ट थे, तो उनको जो है का एक दीना भाना नाम के व्यक्ति जो थे, जो वाल्मीकि समाज से थे, उन्होंने जो है का 14 अप्रैल का दिन था, और 14 अप्रैल वाले दिन उन्होंने जो है का अपने सीनियर से और इंचार्ज से जो है का छुट्टी मांगी थी, तो उसने छुट्टी के लिए मना कर दिया था। तो उस पर जो है का उन्होंने कहा था, क्या नाम है, दीना भाना जी ने, क्या नाम है, कि छुट्टी दें या ना दें, मगर मैं तो जो है का छुट्टी करूँगा ही करूँगा, का साहब मेरे बाबा साहब का, मेरे मसीहा का जन्मदिन है। उस पर जब उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो काशीराम साहब जी ने पूछा, एक वहाँ पर चाय की दुकान थी, अरे दीना भाना, तूने अपनी नौकरी को दाव पर लगा दिया और तूने जो है क्या कहना छुट्टी करके, जो है क्या, काशीराम साहब ने उनकी पीड़ा को सुना और साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जो है क्या उन्होंने बताया दीना भाना जी ने। तब जो है काशीराम साहब को क्या नाम है ये लगा कि ये बहुजन समाज हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जब आरपीआई के लोग थे, तो पुणे में ही एक जनसभा हो रही थी, जो क्या नाम है मतलब संत गाडगे धर्मशाला में थी। तो वहाँ पर जो है आरपीआई और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन में जो है का है, आरपीआई को सिर्फ एक सीट दी गई थी चुनाव में जो है का है, और बाबा साहब की बाबा साहब पार्टी को एक सीट दी गई थी, और कांग्रेस ने अन्य सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। तब उनको बड़ा दुख हुआ कि क्या नाम, बाबा साहब के ये हितैषी तो होते हैं, मगर बाबा साहब की क्या नाम है मतलब जो है बाबा बाबा कह करके और गांधी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं। तो उनको दुख हुआ, तब जाकर के उन्होंने अपने समाज को तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों को, और जो है बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी से पहले उन्होंने और 3-4 जो है संगठनों को चलाया। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय दिल्ली में ठंडी का कहीं नामो निशान नहीं है। ठंडी को दूर भगा दिया ये राजनीतिक गर्मी। तो पूरे दिल्ली में सारी पार्टियां पूरा दम लगा रखी हैं कि अब की बार तो ये दिल्ली सरकार में हम लाएंगे सरकार। बहुजन समाज पार्टी उसी सिलसिले में दमखम लगा रही है। और मैं आज उत्तम नगर विधानसभा में आया हूं, तो हमारे एक कार्यकर्ता हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में जो गलत धारणा है ये कैसे दूर होगा, और बहुजन समाज पार्टी आज ग्राफ क्यों नीचे गिर रहा है, ये सारी बातें इनसे जानूंगा, इनका परिचय लूँगा। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, और उत्तम नगर विधानसभा से मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी से। जी, बहुजन समाज पार्टी से कब से जुड़े आप? मैं बहुजन समाज पार्टी से 89 में 1989 में ये जीवन पार्क का एमसी प्राइमरी स्कूल है उसमें एजेंट बना था, और उस टाइम से जो है का जुड़ता हुआ चला आया और कारवां करता चला आया। सन 1994 में 94 या 95 में करीबन काशीराम साहब के जन्मदिन वाले दिन बॉम्बे में रैली हुई थी। उस रैली में भी हम लोग गए थे। हम भगवती विहार से जो है का कई लोग थे। मेरे यहाँ पर जो है का लाखन जी हैं और राजकुमार जी हैं, और तुम्हारे एक तुलसी जी हैं, और शेर सिंह हैं, और महिपाल ठेकेदार जी हैं। ऐसे अन्य लोग हैं जो कि मतलब जो है वहाँ पर गए थे। और सर, मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जो मैं सवाल पूछूं उसी पर बोलेंगे, तो मैं और सवाल ले लूंगा। मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी का जुड़ने का क्या कारण है? आप क्या देखा बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन समाज पार्टी में जुड़े? मैं बहुजन समाज पार्टी में इसलिए जुड़ा कि क्या नाम है, जो जिस चीज़ की हम कमियां देखते हैं कि हमारे महापुरुषों का कारवां जो है चलाने वाला कौन व्यक्ति है, और हमारे हितों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति कौन है, जो कि क्या नाम हमको ये दिखा कि क्या नाम है, जिस कारवां को काशीराम साहब जी ने क्या नाम है DS4 बाम सेप से स्टार्ट करा, और जो है बहन जी ने इस कारवां को और भी चरण सीमा तक जो है पहुँचाया। और इसको देखते हुए हमारे मन में और हमारे दिल में और हमारे समाज के एक प्रतिष्ठा को ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहन जी ने बहुत कुछ काम किया, और जो है करती चली आ रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए और इन चीज़ों से उत्साहित होते हुए हम जब बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी बात की, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी को आपने चॉइस किया, चुना। बिल्कुल, यस। सर, एक सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि मानोर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाया, जबकि बाबा साहब की पार्टी ऑलरेडी पहले से आरपीआई थी। आरपीआई को क्यों छोड़ा? आरपीआई जो बाबा साहब की बनाई पार्टी है, आरपीआई को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाया, इसका आपका क्या कहना है? साहब कांसीराम जब जो है पुणे में साइंटिस्ट थे,
तो उनको जो है का एक दीना भाना नाम के व्यक्ति जो थे, जो वाल्मीकि समाज से थे, उन्होंने जो है का 14 अप्रैल का दिन था और 14 अप्रैल वाले दिन उन्होंने जो है का अपने सीनियर से और इंचार्ज से जो है का छुट्टी मांगी थी, तो उसने छुट्टी के लिए मना कर दिया था। तो उस पर जो है का उन्होंने कहा था, क्या नाम है, दीना भाना जी ने, क्या नाम है, कि छुट्टी दें या ना दें, मगर मैं तो जो है का छुट्टी करूँगा ही करूँगा, मेरे बाबा साहब का, मेरे मसीहा का जन्मदिन है। उस पर जब उनको सस्पेंड कर दिया गया तो काशीराम साहब जी ने पूछा, एक वहाँ पर चाय की दुकान थी, अरे दीना भाना, तूने अपनी नौकरी को दाव पर लगा दिया और तूने जो है क्या कहना छुट्टी करके। सर मेरा सवाल जो था उस पर उत्तर नहीं दे रहा हूँ। उसी पे आ रहा हूँ मैं, क्या नाम है, जो है का है। तो जब जो है का है काशीराम साहब ने उनकी पीड़ा को सुना और साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जो है का उन्होंने बताया दीना भाना जी ने, तब जो है काशीराम साहब को, क्या नाम है, ये लगा कि ये बहुजन समाज हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है। और वहाँ पर जब आरपीआई के लोग थे तो पुणे में ही एक जनसभा हो रही थी, जो क्या नाम है, मतलब संत गाडगे धर्मशाला में थी। तो वहाँ पर जो है आरपीआई और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन में जो है का है आरपीआई को सिर्फ एक सीट दी गई थी चुनाव में जो है का है, और बाबा साहब की बाबा साहब पार्टी को एक सीट दी गई थी और कांग्रेस ने अन्य सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। तब उनको बड़ा दुख हुआ कि क्या नाम, बाबा साहब के ये हितैषी तो होते हैं, मगर बाबा साहब के, क्या नाम है, मतलब जो है बाबा बाबा कह करके और गांधी के चरणों में जाकर के गिर जाते हैं। तो उनको दुख हुआ, तब जाकर के उन्होंने अपने समाज को तैयार किया, पढ़े लिखे लोगों को, और जो है बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। बहुजन समाज पार्टी से पहले उन्होंने और 3-4 जो है संगठनों को चलाया। आप कहना चाह रहे हो कि आरपीआई इसलिए छोड़ा कि आरपीआई के लोग बाबा साहब तो बात करते हैं लेकिन गांधी के चरणों में जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो काशीराम ने देखा कि ये बाबा साहब की बात ना कर करके ये गांधी की बात कर रहे हैं, इसलिए आरपीआई में हमारा भला नहीं है। तो बाबा साहब काशीराम ने फिर बाबा साहब की पार्टी छोड़ करके अपनी बहुजन समाज पार्टी बनाया, ऐसा कहना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काशीराम साहब ने जब ये देखा, क्या नाम है, कि ये बाबा बाबा का नाम तो लेते हैं मगर क्या नाम है गांधी के चरणों में जाकर गिर जाते हैं, तब उन्होंने जो है कहा 6 साल महाराष्ट्र को देने के बाद में फिर वो वहाँ से हटे और जो है कहा यूपी और पंजाब को, और यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश को तैयार किया और यहाँ पे जो है कहा अपना कारवां जो है कहा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो चलाया। और चला करके यही नहीं किया कि कारवां ही चलाया, कारवां चला करके 4-4 बार सरकार को भी स्थापित करके दिखाया। सर आप मानो काशीराम का भी बीएसपी आपने देखी है? हाँ देखिए, तो मानो काशीराम का बीएसपी और बहन जी के बीएसपी में क्या अंतर आप पाते हैं आप? देखो ये तो लोगों के सोचने का नज़रिया है, नहीं तो बहन जी के नाम है कभी भी अपने मुद्दे से और काशीराम साहब के और बाबा साहब के और काशीराम साहब के क्या नाम है कारवां से अलग नहीं है। आज जो है क्या नाम देखा जाए तो लोगों सभी का निमंत्रण बहन जी के लिए आता है, जहाँ उनके हित की चीज़ों को, इनको उसके बहुजन समाज की बातों को नहीं रखा जाता, वहाँ उनको सपोर्ट नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निष्पक्ष भाव से बात रखेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हमारे दर्शक को इस जो गलतफहमी दूर हो। मैं इसलिए आपसे चाह रहा हूं कि आप पक्षपात नहीं करेंगे, आप निष्पक्ष बात करेंगे। तो मैं पूछा, मानो काशीराम के बीएसपी और बहन जी के बीएसपी में क्या अंतर पाते हो आप? करत देखने का नजरिया है, लेकिन मानो काशीराम के जो परिवार के लोग थे एक भी राजनीति में उन्होंने जगह नहीं दिया। बहन जी अपने भाई भतीजा को सबको इसमें घुसा रखा है, तो आप इसमें अंतर नहीं दिख रहे? देखिए अंतर तो इसमें मैं तो नहीं देखना चाह रहा, मुझे तो नहीं, हकीकत तो बताना पड़ेगा ना। आप जो समाज दिख रहा है उसमें तो आप पर्दा तो नहीं डाल सकते, जो दिख रहा है उसको बोलना पड़ेगा आपको। अगर जो है कहने वाले लोग तो बहुत होते हैं, क्या कहते हैं। काशीराम का परिवार का कोई है राजनीति में? काशीराम साहब के परिवार के जो लोग हैं वो राजनीति में अगर नहीं आना चाहें तो उनको क्या कह सकते हैं, जो है ये बताइए। जो राजनीति में आना चाहेंगे तो उनको जो है का नाम आते मोस्ट वेलकम है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि काशीराम का परिवार का नहीं आया इसलिए काशीराम का परिवार नहीं है। तो बीएसपी के मायावती तो भी राजनीति में आई थी, तो उन्होंने कहा हमको कोई परिवार से मतलब नहीं है, हमारा परिवार बहुजन समाज है। यही बात मानो काशीराम ने कहा। काशीराम तो अपना बहुजन समाज को परिवार बनाया, परिवार को अपना कुछ नहीं बना, सब कुछ परिवार बहुजन समाज को बना। लेकिन बहन जी बहुजन समाज को परिवार जो बनाया तो केवल बहुजन समाज में केवल भाई भतीजा ही मिला उनको। आपने ये नहीं देखा कि क्या नाम है आनंद जो हमारे हैं आनंद भाई, यहाँ आपका आवाज़ स्लो हो रहा है। हाँ। इसलिए आप मन से नहीं निकल रही है आपकी बात। जो हमारे क्या नाम है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आनंद जी हैं, क्या उनको जो है अपना संरक्षक बनाने के बाद में जो उन्होंने हटाया नहीं था?
क्योंकि उनमें खामियां दिखी, और खामियां दिखने के बाद में जो है उन्होंने हटाया। जब पब्लिक की डिमांड आई, क्या नाम है, हमारे जैसे नवयुवकों की डिमांड आई कि क्या नाम है, आनंद भाई को आगे बढ़ाना चाहिए, तो जो है बाहर वो लेकर के आई दोबारा, फिर जो है क्या नाम आते। मगर परिवारवाद की बात है तो परिवारवाद तो देखिए क्या ना कहाँ पर नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि परिवारवाद ऐसे कहें कि क्या नाम है, एक मिनट, वही मैं आपकी बात दोहरा रहा हूँ कि जिस तरह से मुलायम सिंह ने अपने परिवार को जोड़ा, लालू ने अपने परिवार को जोड़ा, कांग्रेस हमने अब परिवार का जोड़ा, उसी तरह आप कहना चाहते हो कि बीएसपी जोड़ लिया तो क्या बुरा किया? हाँ बिल्कुल सही बात है। जब मुलायम सिंह ने क्या नाम है अपने बेटे को जो है अखिलेश यादव जी को क्या नाम है मतलब जो है कहा है, जबकि उनके भाई खुद जो है मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे, और मुख्यमंत्री उनको न बना करके क्या नाम है जो है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। मगर जिस पे विश्वास होता है उसी को तो बनाया जाता है काम को लिए। जिस पे अगर हमारी बहन जी को जो है विश्वास पात्र जो है जो व्यक्ति है उसको बनाया जाएगा। अगर आगे भी क्या नाम अगर कोई जो है इस पे कोई और विश्वास पात्र व्यक्ति जो है निकलता है हमारे कार्यकर्ताओं में से ही जो है तो जो है उसको भी बनाए जाने की जो है उम्मीद हो सकती है। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से राहुल गांधी की योग्यता ये होता है कि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं, इसलिए बड़ी उनकी योग्यता है, उसी तरह से आकाश आनंद का योग्यता यही है कि बहन जी के भतीजा है, यही आप मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो लोगों की धारणाएं हैं। इन धारणाओं पे तो क्या मतलब जो है वक्तव्य दिया जाए और क्या इनको जो है निगलेक्ट किया जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो क्या आकाश आनंद कभी पोस्टर लगाया, दरी बिछाया है, झंडा बैनर लगाया रोड पर? ऐसा तो जो है और पार्टियों के जो है अखिलेश यादव ने भी झंडा नहीं लगाया, बैनर नहीं लगाया, दरी नहीं बिछाई, राहुल गांधी ने भी दरी नहीं बिछाई है, झंडे नहीं लगाए, बैनर नहीं लगाए, क्योंकि वो पैसे में पैदा हुए और पैसे में ही जो है जी रहे हैं। ये कोई जरूरी थोड़ी है क्या नाम है कि जो है सभी लोग जो है का नाम मतलब दरियाँ बिछाएंगे या जो है ये काम करेंगे जो है। तो आप बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ दिनों दिन गिर रहा है, इसके पीछे क्या कारण पाते हैं? ये तो जो है विपक्षी पार्टियां और आज की जो है नाम है जो बहुजन वो क्या नाम मतलब जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो जो है जो चीज़ उनके सत्ता पक्ष की जो है होती है उनको बार बार दिमाग से दिखा देती है ना अपनी जो है उस पर टीवी पे जो है का नाम आते। अगर जो है हमारा बहुजन मीडिया जैसे कि आप जो बहुजन समय से आए हुए हैं, अगर जो है हम भी जो है सोशल मीडिया से दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नाम उनके जवाबों का उनकी बातों का जवाब नहीं देते हैं, जो है जवाब देते हैं। नहीं, मेरा ये सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ क्या ये जो है मनवादी लोग विपक्ष लोग गिरा रहे हैं, या बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर काम नहीं कर रही है, केवल एसी में जाके बैठ करती है, रोड पे पहले जिस तरह से संघर्ष करती थी आज नहीं काम कर रहे, ये कारण हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी डोर टू डोर काम कर रही है और ग्राफ जो गिर रहा है ऐसा नहीं है। ग्राफ जो है जब आंधी चलती है ना तो खरपतवार भी जो है उड़ के चला जाता है। जो है किसकी आंधी? किसकी आंधी? ये जो है एक धर्म की आंधी, एक जो है बनावटू चीज़ों की आंधी, और एक जो है का नाम आते मतलब लालच लोभ देने की आंधी। अगर जो है बहुजन समाज पार्टी, तो मैं आपसे कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ क्यों नीचे गिर रहा है? आप केवल मनवादी को मानते हो, इसका जिम्मेदार आप कार्यकर्ताओं का और पार्टी का नेताओं का जिम्मेदारी नहीं मानते आप? जो मनुवादी पार्टियां जो है जिस तरीके से कहती हैं, क्या आप जो है या और मिनिस्ट्री मीडिया हमारी बातों को क्यों नहीं करता? हमारी बातों को भी तो करना चाहिए। आलोचना जो है जब मनुवादी पार्टियां जो है हमारी आलोचना करती है तो हमारी अच्छाइयों को भी तो गिनाना चाहिए। क्या नाम है हमारी अच्छाइयों को? जब बहन जी 4 वो फुल बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री रहीं तो क्या क्या नहीं किया। अब गलतियां जो है गिनाने पे लगे रहो तो क्या नाम आते वो तो आलोचना करने वाली बात है। गलतियां गिनाना ना जाए तो आप लोग सुधारोगे कैसे? गलतियां आपको नहीं दिखेगा तो सुधारोगे कैसे? आप क्या सुधार नहीं चाहते? सुधार चाहते, सुधार हो रहा है। कौन सा सुधार हो रहा है? बहन जी रोड पे आते नहीं, बहन जी थक गई हैं, अब आकाश आनंद को ला दिया है। देखिए बहन जी थक गई हैं, जो 70 साल की 65 साल की 72 साल की उम्र हो जाए, क्या हम अपने जो है माँ बाप को ये कहते हैं क्या नाम है कि जो है वो कमाने के लिए जाएं? औलाद का क्या फ़ायदा है ये बताइए। जो जब हमारी बहुजन समाज पार्टी में जो है नवयुवक आकाश आनंद जैसे जो है व्यक्ति नवयुवक आ रहे हैं तो काम कर रहे हैं, और दूसरा जो है दिल्ली में जो है जो लोग कर रहे हैं, बहन जी उड़न खटोला से आती हैं, मंच पे जाती हैं, फिर मंच पे घर वहाँ चली जाते हैं, समाज के बीच में नहीं जाती। समाज के बीच में उनका संदेश जाता है ना। तो कहने का मतलब आप चाह रहे हो कि बहन जी टूट से ही राजनीति करें और उनको राजनीति में आने की जरूरत नहीं, जब समाज के बीच में आने की जरूरत नहीं है। राजनीति से बाहर कब हुई, कहाँ हुई, ये बताएं ना लोग जो है क्या लोग जो है नाम आते मतलब ये चाहते हैं कि बहन जी जो है हमारे जैसे नवयुवक कुछ ना करें, बहन जी सारा कुछ करें जो है
आशीर्वाद तो समाज में उठेंगे बैठेंगे तो समाज। आज लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी के नेता लोग दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, अगर बहन जी एक दिन सड़क पर उतर जाए तो सारा बिखरा हुआ वोट आपके साथ आ जाएगा। ये भी होगा और वोट वापस भी आ रहा है। अभी दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में जो है लोग ये कहते हैं क्या नाम है कि अपने जो है वर्कर को चुनाव नहीं लड़ाते हैं, सारे वर्कर लड़ रहे हैं हमारे जो है, और बहन जी की असीम कृपा से लड़ रहे हैं। सर एक चीज़ और लोग कहते हैं कि मैंने बहन जी का स्टेटमेंट सुना है, बहन जी कहते हैं कि हमें हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या बहन जी जब पूर्ण बहुमत में आई थी तो सारी पार्टियां सपोर्ट की थी कि जीत जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो जब 3 बार की सरकार को देखा ना, जो काम जो है जो 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल, 20-20 साल में नहीं कर पाए थे, उन्होंने 5-6 महीने में किए। नहीं, मेरा सवाल है कि जिस तरह बहन जी कह रही हैं कि हमको हराने के लिए सारी पार्टी एक हो जाती हैं, तो जब बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आई थी तो क्या सारी मनुवादी पार्टियां एक होकर जिताने के लिए सपोर्ट किया था? सपोर्ट जो है पार्टियों ने नहीं करा था, हमारे काशीराम साहब जी के क्या नाम है कार्बे ने सपोर्ट किया था, और वोटरों ने, समाज ने सपोर्ट किया था, क्या नाम है, समझे। और जो मनुवादी पार्टियों को ये लग रहा था जीतने के बाद में, सरकार चलाने के बाद में, कि ये जो है कहाँ सत्ता की तरफ कूच कर रहे हैं और दिल्ली में भी शासन करेंगे, तब अब जो है कहाँ इन्होंने षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिए हैं। नहीं तो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कहीं नहीं गिरा है, आज भी सपोर्टर है, खूब है। अभी आपने देखा होगा पंजाब में जो है का हरियाणा के जो हमारे एक नेता की जो है का नाम डेथ हुई है, उसमें बहन जी ने कुछ नहीं किया, वहाँ के लिए गई है। बहन जी के बारे में कहा जा रहा है, जो मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, बहन जी कहीं नहीं जाती, लेकिन जो बड़ी बड़ी जैसे उमा शंकर सिंह हैं, उनके लड़के की शादी में तो चली जाती हैं, लेकिन आम आदमी गरीब के शादी में नहीं जाती। ये तो जो है बहन जी जवाब दे सकती है ना इस चीज़ के बारे में। और एक सवाल और सर, बहुजन समाज पार्टी, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में एक धारणा बनी हुई है कि बहुजन समाज के नेता जो है एसी रूम में बैठ करके राजनीति करते हैं, धरातल पर नहीं जाते, और बहुजन समाज पार्टी के नेता कलेक्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों को जोड़ने में नहीं ध्यान देते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोग कहते हैं कलेक्शन पर ध्यान देते हैं या धरातल पर नहीं जाते हैं। धरातल पर हमारे यहाँ खुद विधानसभा की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पद यात्रा में जो है कहा है हमारे प्रदेश के महासचिव सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट जी आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी आए हुए हैं, वो लक्ष्मण जी आए हुए हैं, क्या नाम यहाँ पर जो है कहा, उन्हीं के साथ में नितिन सिंह जी भी आए हुए हैं, क्या नाम है जो है कहा। ऐसा कुछ नहीं है क्या नाम है कि धरातल पर नहीं उतरते हैं, धरातल पर उतरते हैं। एसी के कमरे में बैठ करके कोई काम नहीं होता है। बीएसपी का कारवां डोर टू डोर जाता है और अभी भी चल रहा है, तो आगे भी चलेगा। तो दिखता क्यों नहीं समाज में? अब जो है का मीडिया तो जो है जो क्या नाम मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो जो है पैसे लेके क्या नाम दिखाती है ना। लेकिन आपको मीटिंग भी तो दिखना चाहिए ना। हाँ, मीटिंग दिखती है, जहाँ पर क्या ना हमारी बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया जो चल रही है वो जाती है, दिखाती है खूब जो है, ऐसी बात नहीं है। मगर जो है हम ये कहें कि हमारा विपक्षी जो है पसंद करता है जो चीज़ें, वो अपनी चीज़ों को देखता है, मगर हमारे को कैसे मिल जाती हैं? हम भी तो ढूंढ के देखते हैं जो है अपनी मीटिंगों को। आप आए हैं यहाँ पर जो है बहुजन समय से जो है आप चल करके आए हैं, तो आपको क्या नाम यहाँ पे दिख नहीं रहा है? आपको आप कहेंगे ना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लोग बैठे हुए हैं खूब जो है। तो आप लोगों को ये मेन मीडिया क्यों नहीं दिखाती? क्या कारण है? आप अछूत हैं? हाँ बिल्कुल, उनको ये डर लगता है कि अगर बहुजन और दलित जो है अगर हमने दिखा दिया तो ये जो है इतना हमें आगे जा कर के बढ़ेगा, सत्ता की चाबी हमारे से ज़बरदस्ती छीन लेगा, हम नहीं चाहेंगे तो भी छीन लेगा ये। जिस दिन क्या नाम है हम आप लोगों के द्वारा हम सोशल मीडिया पे विश्वास करते हैं और सोशल मीडिया हमारे कारवां को आगे तक दिखा रही है, और सोशल मीडिया के द्वारा यहीं दिल्ली, इंडिया में ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं, बाहर तक देखी जाती है, समझे। जिस दिन इस कारवां को उन्हें ये पता लग जाएगा, ये मजबूर हो जाते हैं क्या नाम आप लोगों के द्वारा दिखाई चीज़ों को जो है, इंटरव्यू को, मीटिंगों को मजबूर हो जाते हैं, उनको दिखानी पड़ती हैं। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक अफवाह या सच्चाई आप बताइए, क्या बहुजन समाज पार्टी का वोट आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर काट रहे हैं या केवल अफवाह है? देखिए, ये कटाक्ष जो है का है बहुजन समाज पार्टी का कोई भी वर्कर या बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी अपने जो है का है कारवां को चलाने का, अपने महापुरुषों के कार्यों को करने का ही काम करती है। लेकिन क्या कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद एक भी शब्द बहन जी के ऊपर नहीं बोलते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सारा कार्यकर्ता कहते ये बीजेपी के बी टीम है, ये चंदू राम है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
देखिए, ये तो जो है सिर्फ आदमी को जो देखता है वही तो कहेगा, देखेगा वही तो कहेगा। मैंने जो है कहा चंद्रशेखर जी का एक इंटरव्यू देखा था, किसी के क्या नाम है, मतलब जो है सर इस बात पे बोलेंगे तो आपके सोशल मीडिया वालों को भी कहा था चुप हो जाओ चुप हो जाओ। क्या उनको कहना नहीं चाहिए था? कहना चाहिए था, ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था। उनको जो सवाल किए जा रहे हैं रिपोर्टरों के द्वारा जाकर उसका जवाब देना चाहिए था कि बंद करो, क्यों कहा गया उसको जो है। तो लोग क्या सोचेंगे? ऑटोमेटिक बात है, क्या नाम है, लोग जो सोच रहे हैं कि वोट काटू है चंद्रशेखर जो है का है, तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, उनका जो है का स्वभाव खुद का देता है। आपको लगता है कि चंद्रशेखर बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी ने उनको खड़ा किया है? देखिए, ये चीज़ें तो आगे चलिए, आगे हम भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, और आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खुद दिख जाएगा इस चीज़ का, तो जीता जाएगा तो सबूत दिख जाएगा। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, आपको लगता नहीं कि बहन जी और चंद्रशेखर दोनों मिल जाएं तो ये पलट सकता है? ये तो राजनीतिक प्लेटफार्म है, आगे चल के क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जो है, और मिलेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हाँ बोलिए। जिस तरह से अपना आकाश रंद चंद्रशेखर को कहते हैं कि छोटे लोग हैं, तो आप इसको मानते हैं कि चंद्रशेखर छोटे लोग हैं? देखिए, ये तो जो है का अगर आकाश आनंद जी से आपको प्रश्न करेंगे वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा उसके बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे सम्मानित पार्टी के जो है का एक पदाधिकारी हैं, उनके बारे में जो है का मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ। चलो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे, लेकिन जो समाज में एक जाता है, धारणा जाता है कि ये छोटे लोग हैं, तो बहुजन समाज तो सब छोटे लोगों की पार्टी है ना, गरीबों की पार्टी है ना, धरातल पर जो काम कर रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ रही है ना। बिल्कुल। और जो है आपने देखा भी होगा कि कुछ बातें जो है का आकाश आनंद जी ने कहा था, तो उन पर जो है का बहन जी ने तुरंत जो है का एक्शन लिया था, और उसके बाद में जो है का उनको जो है का पद से पद मुक्त किया था, और पद मुक्त करने के बाद में सर मैं एक चीज़ और आपसे समझ रहा हूँ, क्या कारण है कि हर एक आदमी कोई न कोई बहन जी के ऊपर कटाक्ष कर देता है, और बाबा साहेब के ऊपर देखो अभी यहाँ चंडीगढ़ में, पंजाब में मूर्ति तोड़ दिया गया, बहन जी के बारे में कहा गया एक साधना सिंह है कि तो न औरत में दिखती है न मर्द में दिखती है। तो ये ऐसा लोगों का क्यों ऐसा धारणा पड़ता है? क्योंकि दलितों की आवाज़ उठाते हैं, बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए क्या कारण है इसमें? आपको क्या दिख रहा है? पहले तो आपने जो कहा ना बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, ये वास्तव में सही बात है। बहन जी हमेशा बहुजनों की बात करती चली आई हैं, और बहुजनों की बात करती हैं, और महिलाओं को उठाना पाप है क्या? नहीं, पाप नहीं है उनमें। तो फिर क्यों ये लोग एक बहन जी को ऐसा कटाक्ष कर देते हैं, बाबा साहब को कटाक्ष करते हैं, उनके मूर्ति तोड़ी जा रही है? जो साधना सिंह की बारे में बात आपने करी ना, उन साधना सिंह जी को क्या नाम है, ये संविधान को पढ़ के देखना चाहिए। जो महिला कोड बिल एक्ट था वो बाबा साहब ही का नाम उसमें लोकसभा में लेकर के आए थे, जो कि नेहरू जी ने जो है उसको पास नहीं होने दिया था, तो टुकड़ों में पास किया था, और वो भी अपने हक के लिए। और जब जो है महिलाओं को पढ़ने का हक नहीं था, तो उनको संविधान पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को खुद पढ़ना चाहिए कि तुम्हारे को मनुस्मृति से पढ़ने का हक मिला या बाबा साहब के संविधान से हक मिला। जिस दिन साधना सिंह जो है संविधान को सच्चे को पढ़ लेंगी, उस दिन ये बात नहीं कहेंगी कि बहन जी जो है का नाम आते अभद्र शब्दों में जो बोलती हैं वो बोलना छोड़ देंगी। राहुल गांधी कैसे आपको लग रहा है? राहुल गांधी इस समय बहुजनों के बाद उठा रहे हैं, संविधान का कॉपी जगह जगह लेके जा रहे हैं, करें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और संविधान की बात करें। और दूसरी बात एक चीज़ और ख़ास बात उन्होंने कह रहे हैं, ये संविधान में हिंदुस्तान बार बार कर रहे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, वो एक ऐसे परिवार से हैं जो गांधीवादी परिवार और ब्राह्मण परिवार से हैं, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो कहता है। मगर राहुल गांधी जी जो संविधान लेके घूमते हैं ना, वो एक बनावटी चीज़ें हैं। क्यों? आपके हक की बात कर रहे हैं आप लोगों को, जो पहले वो जाते जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो काशीराम का नारा था, आज वो लेके चल रहे हैं। अगर जो है का वो हमारे हक की बातों को करते होते तो कोर्ट ने जो है का अभी डिसीजन दिया था। जाति गणना का सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों का, मुंह बंद हो जाता है आप लोगों का। जातिगत जनगणना की अगर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो जो है का अभी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार चली गई तो वो जिंदा थे और इस धरती पर ही थे, तो उनकी सरकार ने क्या नाम, तो उन्होंने जातिगत जनगणना मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी नहीं करवाई। और जहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ में वो उसमें जो है तेलंगाना में सरकार चल रही है, कर्नाटक में सरकार चल रही है, हिमाचल में सरकार चल रही है, वहाँ पे क्यों नहीं करवाते हैं? अगर इतने ही जो है हितैषी हैं बहुजनों के और जो है दलितों के, तो हैं इतने ही बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के कारवां को चलाना चाहते हैं, तो फिर जो है वहाँ पे जनगणना करवाएं ना, स्टार्टिंग करें ना। किसने मना करी है उनको जो है?
राहुल गांधी इनके कांग्रेस वाले कह रहे हैं, ये केजरीवाल कह रहे हैं फर्जीवाल हैं। कौन राहुल जी कह रहे हैं कि फर्जीवाल ये हैं? कांग्रेस का रही है कांग्रेस कर रही है। जी। देखो, अब वो आपस में कुछ भी कहें, वैसे तो फर्जीवाल है ही केजरीवाल, क्योंकि कहना पंजाब में जो है हमारे दलितों के, आप भी फर्जीवाल कर रहे हैं। अरे कहना पड़ेगा। अरे ईमानदार मुख्यमंत्री है, सबसे कैसे एक भी की चीज गिना दो। अरे भाई ईमानदार है तभी देखो पानी बिजली ये सब सस्ती कर रखी है आपका। अरे रोजगार क्यों नहीं दिया लोगों को? बिजली पानी से क्या क्या पेट भरेगा क्या? मेरे बच्चे हैं या इन लोगों के बच्चे हैं, क्या नाम है, वो जो है पेट आपके बहन के साथ, बेटी के साथ, लड़की के साथ जब बस में जा रहे फ्री में उनको टिकट दे तो आपको दिक्कत हो रही है? अरे फ्री में क्या फ्री में दे रहे हैं बताइए मेरे को? जो है टिकट फ्री में जा रही है ना, बस में टिकट लगती है। अगर जो है आदमी एक कमाए, अगर रोजगार उसको मिल जाएगा। इन्होंने जो है 14,000 कुछ रुपए का स्केल निकाला था, कितनों पे इम्प्लीमेंट कराया? हॉस्पिटल शायद दवाई मिल रही है, दवाई उनको फ्री में, ये 2,000 तो बचत हो रहा है ना। हम टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? फ्री में दे रहे हैं ये टैक्स भी तो दे रहे हैं हम। बिजली देखो कहाँ सस्ती कर दी है, 24 घंटा बिजली आ रही है, पानी दे रही है। देखो बिजली का मैं बताता हूँ आपको, जो है जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी 2 रुपए 70 पैसे यूनिट होया करती थी, क्या नाम है, और जैसे ही केजरीवाल जी की सरकार बनी वो 3 रुपए 90 पैसे यूनिट पहुंच गई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1 रुपए यूनिट की जो है सब्सिडी दिया करती थी, तो 200 यूनिट पे जो है हमें है। तो फिर अब जो है 1 रुपए यूनिट की सब्सिडी देने के बाद में तो वो तो 1 रुपए 70 पैसे रह गया, और इन्होंने जो है फ्री में कर दी। जब जो है 200 यूनिट के बाद में, जब जो है कहना बात मतलब 200 यूनिट इसने कहना बात फ्री करी। अरे भैया जो है फ्री करी, फ्री की रेवड़ी बांट क्यों रहे हो? हमें रोजगार दे दो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो। हम तो रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे ना। हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए हमें। मोदी के नाम बोले देश का विकास किया, अब दिल्ली का विकास करेंगे। अरे किसका विकास कराया मोदी ने? अडानी, अंबानी, मोहल चौकसी और जो तुम्हारा ये क्या नाम है ये और किंगफिशर का मालिक जो है इनका किया है, रिलायंस का किया है। अब दिल्ली का विकास करेंगे ना। अरे दिल्ली का पहले नहीं होती थी उसके पास में जो है साहिब सिंह वर्मा रहे थे मुख्यमंत्री जो है यहाँ पे, जब नहीं कर सकते थे। अच्छा एक चीज और बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं हमारा तो मुख्यमंत्री है, ना बहुजन समाज पार्टी कोई मुख्यमंत्री है, ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस है। आपका कौन मुख्यमंत्री बनेगा? आप जीतोगे, आपकी सरकार बनेगी तो? देखिए ये तो जो है मुख्यमंत्री जो है बहन जी ही उसको डिसाइड करेंगी। जब हमारे विधायक दल, बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी? नहीं, क्यों मुख्यमंत्री बहन जी क्यों बनेंगी? बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। आप कह रहे हो ना बहन जी बताएंगी। डिसाइड करेंगी मुख्यमंत्री के पद के लिए जब हमारे विधायक चुन के आएंगे, तो विधायक दल की मीटिंग होगी। चलिए आप कितने सीट यहाँ दिल्ली में ला रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली में सीटें तो बहुत सी ला रहे हैं, क्या नाम है, सभी सीटों पे हमारा जो है नाम रुझान अच्छा है, समझे। और 5 तारीख को बता देंगे इस बात को जो है नाम। चलो आपसे बातचीत बहुत बढ़िया चल रहा है। लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, तो एक तरफ पैसे वाले हैं और पूरे बाहुबली है, उनके धन दौलत सब कुछ उनके पास, आपके पास तो कुछ नहीं है। आप लोग को क्या दोगे? किसको? लोग पैसे बांट रहे हैं लोगों को, और उनको 2100 5,000 सिलेंडर फ्री कर रहे हैं, आप क्या दोगे? हम वादों पे विश्वास नहीं करते, हम करे हुए पे विश्वास करते हैं जो है। और वो चीज़ जो है हमारी राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है, और हमारी सत्ता सरकार में आएगी तो हम सबसे तो लास्ट में हमारे जो दर्शक हैं, आपके वोटर हैं, आप अपील क्या करेंगे? हम जो है अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि आने वाली 5 तारीख को और हाथी के निशान पर जो है बटन दबा करके और अधिक से अधिक बहुमत में हमारे कैंडिडेटों को दिल्ली में जिताएं, और जो है सरकार आने पर जो है वो करके दिखाएंगे जो आज तक जो है ना 17 साल की सरकार वालों ने किया और ना जो है 10 साल की सरकार वालों ने किया है। शिक्षा सबसे पहले जो है शिक्षा का बंदोबस्त कराएंगे और रोजगार का कराएंगे, जो है फ्री शिक्षा होगी, अच्छे लेवल की शिक्षा होगी, जो है टेक्निकल लेवल की, डिग्री लेवल की, डॉक्टर लेवल की, जो है। आप एक मनीराम गौतम जी के सपोर्टर है, क्या करता है, आपको कितना पैसा दिया है? किसने? मनीराम गौतम ने। किस लिए पैसा देंगे? काम करने के लिए। अरे हमारे में ताकत नहीं है क्या? हम जो है पार्टी के लिए अपने जो है तन मन को सबको जो है काट के काम करोगे? बिल्कुल करेंगे, करते चले आ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं कठिन से कठिन सवाल बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो भी आप लोगों का सवाल था मैंने सारा से अधिकतर सवाल मैं पूछ लिया हूं। आपको कैसा बातचीत लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। अगर कोई और सवाल रह गया हो तो कमेंट में बताएंगे ताकि मैं नेक्स्ट सवाल पूछ सकूं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।